हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.4 में जो सवाल है हमारा दूसरा है। कौन सा है? क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट क्लियर कर लिए हैं, दोनों ही विधि से बहुत अच्छे तरीके से समझा के, क्यों मैंने बहुत अच्छे डिटेल में बताई है, इसलिए तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हुई थी। तो अब देखो दूसरे में क्या है। देखो दूसरे में हमें जो करना है, जैसे कितने पार्ट है इसमें, शायद मुझे लगता है 5 पार्ट है इसमें। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट में देखो कोशिश तो यही करेंगे कि देखो अब मैं चाहूँ तो मैं एक ही वीडियो में पार्ट क्लियर करा सकता हूँ पाँचों, लेकिन अगर मैं इन्हें पाँचों करवाऊँ तो देखो टाइम जो है ना फिर ज़्यादा लगेगा, फिर ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और हमें वीडियो लेंथी से मतलब नहीं है, अब हमें तो बस समझ में आना चाहिए सवाल, ठीक है। तो देखो कोशिश तो मैं यही करूँगा कि जो अच्छे से तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो पार्ट देखते हैं कितने क्लियर हो पाते हैं, लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता कि कितने पार्ट क्लियर कराऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल पहला ही देखते हैं, लेकिन अब के क्या देखो जल्दी हो जाएंगे, पर हाँ क्यों? क्योंकि इसमें विलोपन विधि कह रहा है कि प्रतिस्थापन में थोड़ा 2-1 स्टेप बढ़ जाते हैं। तो दूसरे सवाल का निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अब के देखो क्या युग्म बनाने हैं, यानी कि समीकरण बनानी है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से। भैया किससे करनी है? विलोपन से करनी है। अब तुम्हें जाहिर होगा तो भाई मुझे मालूम है, जैसा कि या आप भी जानते हो कि तो विलोपन विधि सही लगती है, तो ज्ञात करना है, ठीक है। हालांकि पहले की तरह पार्ट है ये भी, जो है समीकरण बनाना कोई टफ बात नहीं है। देखो क्या, यदि देखो हम अंश में 1 जोड़ दें, तो पहले भी देखो था ना 2 जोड़ दें हर में और उसमें, ठीक है। तो उसी तरह है ना बिल्कुल सवाल, हर में से 1 घटा दे, लेकिन अब क्या घटा रहा भी करवा रहा है, जोड़ो भी करवा रहा है, ठीक है। ये है फर्क। उसमें ये कह रहा था अंश और हर में दोनों को 2 जोड़ दे, इस तरीके से। तो वह भिन्न क्या होगी? 1 हो गई, क्या बनेगी? 1। चलो ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी क्या है? हर में 1 जोड़ दें। क्या जी? हर में 1 जोड़ दें। अब का अंश का जिक्र ना आना, अब का अंश का नहीं है तो अंश को छोड़ देंगे ऐसे ही, तो यह 1/2 हो जाता। तो वह भिन्न क्या है? अब वो भिन्न तो मुझे मालूम ही नहीं। ऐसे सवालों में पता क्या करते हैं, उसी को x मान लेते हैं, उसी को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जो भी उन्हीं को मान लेते हैं। तो वह भिन्न क्या माना कि वह भिन्न x/y है। इस तरह मैंने आपको बता रखा भिन्न क्या होती है भाई, जो जिसको बटे में लिख सके, जिसको बटे में लिख सके तो वह भिन्न होती है। तो जैसे कि x/y, और जिसका अंश क्या x है और y क्या हर है, ये मान लेंगे। तो देखो अब तो यहाँ लिख देते हैं हम, एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 3.4 है, 3.4 है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। अब दूसरे कौन सा? उसमें पहला पार्ट है, ठीक है। अब वही तो देखो माना करना पड़ेगा, माना वह भिन्न x/y है, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये होगा जिसका अंश क्या x है और हर क्या y है, क्योंकि हमें पता है ना ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला y होता है। या ये लिख दो जिसका अंश x तथा हर क्या y है, इस तरीके से। अब स्थिति फर्स्ट में कर देंगे। फर्स्ट प्रश्नानुसार है। अब इसने क्या बोला देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो वह भिन्न क्या हो जाए? 1 हो जाएगी। ये है। तो देखो अब क्या, देखो अंश क्या हमारे पास x, और उसमें से 1 जोड़ दें, और हर क्या, हर में से 1 घटा दें, तो वह भिन्न क्या हो जाए? 1 हो जाएगी, इस तरीके से है। अब भाई एक्स वाई की फॉर्म में हमें ओ बनाने, रेखिक समीकरण बनानी है, तो इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, तो 1 की किसी वगैरह वही रहते हैं, तो x + के 1 और y - के 1। अब एक्स वाई वाले तरफ और एक्स संख्या वाले एक तरफ, तो एक्स ऐसे ही माइनस के वाई हो जाएगा बराबर, माइनस के बनते ऐसे, ये प्लस का बने तो इधर का माइनस का, तो एक्स - के वाई बराबर तो -2। ये होगी समीकरण 2 ओ 1, सॉरी 1, ठीक है। अब भाई स्थिति दूसरी बताओ मुझे कितनी है, पढ़ो सवाल को जल्दी। स्थिति सेकंड बताओ जल्दी, पढ़ लिया? चलो देखो अब क्या है भाई, इधर देखो हर में 1 जोड़ दें। अब तो अंश का जिक्र ही नहीं है, तो अंश को ऐसे ही रहने दो, हर में 1 जोड़ दो बस, तो वह भिन्न कितनी 1/2 हो जाएगी। तो ठीक है, तो देखो अंश का जिक्र नहीं हो तो अंश ऐसे ही रहने दो है, क्योंकि अंश का जिक्र नहीं हो, क्या जोड़ा हर में, क्या कर दे भाई, हर में 1 जोड़ दें, तो वह भिन्न क्या हो गई?
1/2 हो गई। ठीक है, अब इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 की इधर कर दो, x की इधर कर दो, तो y+1 की, तो 2 की इसमें करके 2x और 1 की इसमें करेंगे तो ऐसे रहेगा y+1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें समीकरण बनाने हैं। देखो 2x और ये प्लस का y, तो इधर का माइनस का बराबर कितना 1, ये होगी समीकरण 2। इस तरीके से होगी। देखो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, ये है। तो देखो अब विलोपन से करना पड़ेगा हमें, है विलोपन से करना पड़ेगा। तो देखो करो। अब करने के लिए पहले वो देखो ना, समीकरण ये x माइनस के y है, बराबर के माइनस के 2, संख्या इधर में देखो कुछ x और y देखो, और एक है 2x माइनस के y, 2x माइनस के y है। अब देखो x वाले अगर हम देखते हैं तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, और y वाले देखते तो दोनों के देखो y है, तो ठीक है y से करेंगे अब इसको, क्योंकि y गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब निशान और देख लो बस एक बार। अब ये माइनस के y है और ये माइनस के y है, तो दोनों के निशान सेम हो गए, तो क्या करेंगे घटाना पड़ेगा। तो कर दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इधर कर देते हैं आधे में, क्योंकि पेज बार बार बच जा रहा है। ठीक है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 क्या लिख दो भाई, अब x माइनस के y बराबर माइनस के 2, यही तो है। अब दूसरी क्या हमारे पास भाई, 2x माइनस के y बराबर कितना 1। ठीक है, अब घटा दो, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, और ये प्लस का तो ये माइनस, इस तरीके से कर देंगे। अब देखो भाई y से y हट गया, अब ये माइनस के 2x है और ये प्लस के x, क्योंकि नीचे वाले निशान अब इनके हैं, तो बच्चों काय के ज़्यादा, ये 1x, तो काय के 1x ज़्यादा माइनस का बराबर, ये माइनस के 1 है और ये माइनस के 2, तो माइनस के 3। अब जब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस हट जाते हैं, तो x की वैल्यू कितना 3 आ गई, ये आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो कितना आसान है। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, देखो सवाल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखो अब एक क्या हमारे पास x माइनस के y बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या 3 माइनस के y बराबर माइनस के हो गए 2। ठीक है, तो देखो अब माइनस के y ऐसी तो माइनस के 2, और ये इधर का होगा माइनस के 3, माइनस के कितना होगा 3। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के y ऐसे नहीं तो माइनस के 2 और माइनस के 5। अब माइनस से माइनस हटा देंगे, तो y की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ गई, 5 आ गई ना। उत्तर देखते रहना, ठीक है, उत्तर मिला लो। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ये है। देखो है ना, है कितनी, देखो आसान, कितना सवाल आसान है। देखो है, इन्हें तो धर्राटी काट दिए ओम फो, इस तरीके से है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर यहाँ से ले लेंगे इसका इतना, ये इतना, फिर इतना ले लो। ठीक है, अब इधर से ले लो इतना। ठीक है, ये ठीक है, फिर ये। अब देखो दूसरा पार्ट पढ़ो, ये भी बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत आसान करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा बस, किसी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ऐसा कि बस ता कयामत, यानी कि परमानेंट भूलोगे नहीं। ठीक है, दूसरों को बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, ऐसा कर दोगे, देख लो ऐसा कर दूंगा, देखो भूलोगे नहीं। देखो मजा बहुत आएगा, देखते रहना, अभी तो स्टार्टिंग है, देखते रहना, तुम धूम मचा दोगे धूम। देखो अब इतने मैं पेज पलटता हूँ मैं इसके, इतना दूसरा पार्ट देखो, इसका दूसरा पार्ट पढ़ो। देखो ये भी बहुत आसान है, दूसरा पार्ट पढ़ो। देखो दूसरे पार्ट में क्या है, देखो ये भी पीछे की तरह आ रहे हैं सवाल, देखो जैकब की तरह, ये तो जैकब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु, तो वही है ना जैकब और उसकी पुत्री का आयु वाला, उसी की तरह। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मक्खन करा दूंगा एकदम, मैथ को मक्खन एकदम। अब तक बहुत टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा देखना ना, अगर ना तुम्हें बना दूं ऑपरेटर, मैथ का ऑपरेटर बना दूंगा, मैथ का। अब झुकने की तुम्हें जरूरत नहीं है, पुष्पा राज बन जाओगे, पुष्पा। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत है यानी कि झुकने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है ना, तो देखो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, नूरी की आयु, देखो इसलिए हम डायलॉग इसलिए बोलते हैं, ताकि देखो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी हो जाए, यानी थोड़ी हंसी भी हो जाए, ताकि बच्चा बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा मतलब, तो थोड़ा बस कि बच्चे को थोड़ा बोरियत ना हो, बोर्डम जो बस थोड़ा महसूस ना करे बोरियत। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए, तो यही है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है ना, ये पुष्पा वाला डायलॉग, तो इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, क्योंकि इन्हें सुनकर तो हंसी आ जाती है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है जी, चलो जी, ये पहली स्थिति हो गई। लेकिन कंडीशन क्या, 10 वर्ष पश्चात, क्या भाई 10 वर्ष
पश्चात यानी कि बाद, पश्चात कौन होता है बाद। नूरी की आयु सोनू की आयु क्या होगी, 2 गुनी हो गई सोनू की आयु की, ठीक है जी। अब नूरी और सोनू की आयु कितनी है पता नहीं हमें कितना, तो वही एक्स वाई मानना पड़ेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि सोनू की एक्स मानो या वाई मान लो या नूरी की वाई मान लो, ये है ठीक है, लेकिन माननी तो हमें पड़ेगी ही, ठीक है। तो अब करते हैं, अब हमारा जो है इसमें ये सेकंड पार्ट है दूसरे का, दूसरा पार्ट है। तो देखो अब माना पहला कौन आया देख लो, बस पहला आ रहा जी नूरी। माना नूरी की आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु मान लो, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी वाली हमने, एक्स वर्ष मान ली, इस तरीके से एक्स वर्ष मान ली, ठीक है। तथा अब कौन है सोनू, ये बहुत मोस्ट है बोर्ड की दृष्टि से भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट है ये। सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष। टेंशन मत लो, जब डेट क्लियर हो जाएगी ना मैथ का ऐसा पेपर बना दूंगा, ऐसे छांट छांट के लेकर आऊंगा जो जो बोर्ड के लेवल में ही आएंगे। टेंशन मत लो, इतना बढ़िया नंबर बाद वो बहुत अच्छे वाले। बस तुम कीप सपोर्टिंग, बस कीप वॉचिंग, ये देख लो। अब बस सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही, तो देखो फिर तुम्हें कहाँ पहुंचा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें 5 वर्ष पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट प्रश्न के अनुसार ही करेंगे। अब देखो, अब स्थिति फर्स्ट लिख दो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या क्या बोला इसने भाई, प्रश्न के अनुसार देखो। अब भाई ने बोला 5 वर्ष पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पहले कर दो दोनों। अब पहले का मतलब बताओ क्या बता, मैंने घटा बता रखा है ना। तो देखो अब नूरी की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पहले, एक्स माइनस के 5 हो जाएगी, ठीक है जी। और इसकी क्या हो जाएगी बताओ, सोनू की 5 वर्ष पहले वही हो जाएगी वाई माइनस के 5। लेकिन अब लॉजिक आता है ये भाई, लॉजिक में ये है कि सोनू की आयु दुगनी हो जाएगी, नहीं यहीं ऊपर वाली पार्ट में देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की, भाई किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुना थी। सोनू की आयु की 3 गुना करनी, यानी कि सोनू की उम्र में जो 3 की गुणा करनी है, सोनू की आयु की क्या थी 3 गुना थी, यानी कि 3 की गुणा कर दो बस, ठीक है। अब कर दो इसे, तो देखो एक्स माइनस के 5, अब 3 की गुणा इसमें करेंगे कितना, 3y और माइनस के 15, इस तरीके से हो जाएगी ना। तो देखो एक्स तो ऐसे ही, y इधर को लाएंगे माइनस के 3y, 12 माइनस के 15 ऐसे ही, और ये माइनस के 5 काय हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। तो देखो अब x माइनस के 3y बराबर के देखो माइनस के 15 प्लस के 5, तो बताओ क्या की ज्यादा माइनस के 10 होगी, ये होगी समीकरण 1। देखो कितनी आसान थी समीकरण 1 बनाना, देखो यार ये बहुत आसान है, एक बार ट्राई तो करके देखो, मक्खन मलाई बना दो एकदम मैथ को, देखते रहना बस तुम, बस तुम्हारा यही काम है कि प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को पॉज करो और आराम से करो। अगर जो समझ में ना आए ना तो कमेंट में, यार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट में मारो एकदम, ठीक है। तो देखो अब दूसरी सेकंड में क्या जी, दूसरी सेकंड में ये बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु की दुगनी करें। अब क्या सोनू की आयु में 2 की गुणा करें 10 वर्ष के बाद। तो देखो अब स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अब 10 वर्ष बाद कर दो भाई, तो यानी कि x प्लस के 10, ठीक है, और y प्लस के 10, क्योंकि पश्चात बोला यानी कि बाद। अब सोनू की आयु कितनी है, 2 गुना थी, सोनू की आयु की क्या थी, दुगुना थी, यानी कि 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो इस तरीके से। अब बस कर दो, अब देखो x प्लस 10, अब 2 की इसके गुणा करेंगे कितना आएगा 2y, और प्लस के होगा 20, 10 दूनी 20, इस तरीके से है। तो अब एक्स वाई वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ, तो x और इधर को माइनस के 2y बराबर कितना होगा भाई 20, ऐसी है अपनी जगह, और ये माइनस का होगा 10, तो x माइनस के 2y बराबर कितना होगा बताइए 10, और ये होगी समीकरण 2। देखो कितनी आसान है समीकरण 2 बनाना, है ना भाई। अब विलोपन करनी है भाई, देखो अब विलोपन कैसे करेंगे भाई, एक्स वाई वाले देखने पड़ेंगे। अब समीकरण 1 को देखो जरा भाई, एक्स माइनस के 3y बराबर कितना माइनस के 10 है, ठीक है। अब ये देखो जरा इसको भाई, एक्स माइनस के 2y बराबर कितना 10, देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x, देखो हो गया ना, हो गया आसान, वो देखो जिससे आसान हो जाए। तो अब एक्स एक्स ही करेंगे, क्योंकि देखो हमें तो अब यहाँ यार 3 है, यहाँ 2 है, अब ये तो देखो अब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। तो अब हम छोटे से करेंगे, तो देखो एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, अब दोनों के निशान कैसे प्लस के दोनों के, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, बस हो गया काम।
इस तरीके से पेज में आधे आधे में आ जाए तो क्योंकि पेज बड़े हैं। अब समीकरण, अब क्या करें, घटाएंगे, बताओ जरा, घटाएंगे ना क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर देखो कितना आसान है। अब बस समीकरण लिख दो भाई, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 और ये x माइनस के 2y बराबर कितना होगा 10। देखो कितना आसान है। अब कर दो, घटा रहे हैं ना तो ये माइनस और ये माइनस का प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, बस। अब x से x काट दो, ये प्लस के 2y है और ये माइनस के 3 है, तो बताओ जरा काय जगह माइनस के कितना, एक ज़्यादा, माइनस के y। अब ये माइनस के 10 और ये भी माइनस के 10 है, तो बच्चों कितना होगा बताओ जरा, माइनस के 20 हो गया ना। माइनस कितना होगा 20, 10 10 20, माइनस है, माइनस कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 20 आ गई। इस तरीके से ये आ गई, ठीक है। पिछले सवाल में हमने वो भिन्न ना लिखी थी क्योंकि हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, अभी करेंगे पिछले को, ठीक है। अभी लिख देते क्योंकि लिखा नहीं था, अत्ता करके लिखना पड़ता है ना। तो अब यहाँ लिखो y का मान समीकरण एक या दो में रख दो, बस हो गया कम। y का मान समीकरण एक में रखने पर हो गया बस। अब एक क्या हमारे पास, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, तो x माइनस 3 ऐसी, y की वैल्यू कितना है 20, y की वैल्यू कितनी है 20 बराबर माइनस के 10। अब देखो x और 20 क्या कितना होगा 60, कितना होगा भैया 60, अब बराबर माइनस के 10, तो x बार कितना होगा माइनस के 10 ऐसी, और ये माइनस का तो इधर आकर क्या होगा प्लस का, तो x बार कितना होगा बताओ जरा, 50 हो गया ना। अब एक्स वाई की वैल्यू 50 आ गई। अब हमारे पता, अब हमने जहां माना करा वहां पे अतः लिख दो, बात छुट्टी, होगा कम, तो अतः करके लिख देंगे। अतः नूरी की आयु, या वर्तमान आयु लिख दो, आयु लिख दो, अतः नूरी की वर्तमान आयु, हालांकि उसने आयु बोला था, वर्तमान लिखने चल लिख दो, नूरी की वर्तमान आयु, आयु कितनी है बताओ जरा। तो अब नूरी की क्या माने कि हमने 100 माने, तो x की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, तो 50 वर्ष, तथा सोनू की, या लिख देंगे ना इस तरीके से, सोनू की वर्तमान आयु, आयु कितनी है भाई 20 आई ना, y की वैल्यू 20, तो 20 वर्ष है। ये लिख देंगे, बस देखो कितना आसान है। अब जरा मैंने पीछे भिन्न वाले में ना लिखा था, ठीक है, क्योंकि देखो इस वाले में, ठीक है। अब जहां हमने माना करा ना अतः, ऐसा कर देंगे ना यहाँ पर करके, अतः वह भिन्न। अब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसमें जो आई थी भाई, पहला पार्ट देख रहे हो, दूसरे के पहले में x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 5 आई है, तो अतः वह भिन्न क्या होगी 3/5 है। इस तरह। अब देखो वीडियो अभी लेंथी नहीं हुई है, या बताओ जरा, इसी में करा मैं आगे करा मैं, ठीक है, तो इसी में रहने देते हैं, इसी में रहने दें, इसी में रहने, इतनी रहने देते हैं, इसको 2 पार्ट ही रहने देते हैं। तो भाई मेहनत बहुत हो रही है आजकल, मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यार बोर्ड के पेपर है इसलिए मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप भी मेहनत करें, क्योंकि भाई, क्योंकि आधे बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई कैंसिल हो जाएंगे पेपर। भाई मेहनत जारी करते रहो, ठीक है। अब अगर चलो मानो सपोज करो कैंसिल नहीं होते, अगर तुम पढ़ भी नहीं रहे हो तो मामला बेकार हो जाएगा ना। अगर सपोज करो तुम मेहनत भी कर रहे हो और पेपर कैंसिल होते तो कोई नुकसान कोई होगा। अगर चलो सपोज करो कैंसिल हुआ, तुमने मेहनत नहीं करी तो पेपर कैसा दोगे, ठीक है। इसलिए तो भाई मेहनत करते रहें, ठीक है, और इसलिए हम भी मेहनत करा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हमारा दूसरे का दूसरा पार्ट है, ये इस तरीके से यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ से ले लो, फिर इधर से ले लो, ठीक है, ये फिर ये, ठीक है। तो अब बस यही है कि भाई अगर तुम टच में रहोगे तो बहुत अच्छे से मैथ करो, तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, बस लगे रहना। अब जब पेपर नजदीक आ जाए, वो पेपर नजदीक आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी डेट ही क्लियर नहीं है। बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा काट कर, छांट करके, ये कहोगे भाई कैसे आ गए ये पेपर में, ठीक है। तो ये ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।